In today's lecture, we are going to discuss the chapter name Accounting for Share Capital. In this chapter, we are going to discuss regarding company and their feature and so on. But in this video, we will discuss only the two topic, the meaning of company and their features. तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कंपनी होती क्या है। तो कंपनी जो है ना एक तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले मैं ये बता दूं कि ऑनरशिप के बेस में जो बिजनेस है उसके 5 टाइप्स होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि जिस बिजनेस में एक सिंगल ऑनर होता है। एक होता है पार्टनरशिप, जिसमें कि 2 या फिर 2 से ज्यादा ऑनर्स होते हैं। थर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ये कोऑपरेशन करके बनाया जाता है, एक तरह का सोसाइटी बिजनेस है। फोर्थ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, यानी कि जो हिंदू की फैमिली बिजनेस होती है, जिसपे कभी पापा कई बिजनेस में लग जाते हैं, कभी भाई कभी बहन करके, लाइक हर कोई मिलकर के बिजनेस को चलाता है। वो क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है। इसके अलावा एक बिजनेस होता है जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी, या फिर नॉर्मली हम लोग इसको कंपनी कहते हैं। तो हम लोग फिलहाल यहाँ देखने वाले हैं कि कंपनी का मतलब क्या होता है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस थे ही तो कंपनी को क्यों लाया गया? सर, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक सिंगल ऑनर होता है और पार्टनरशिप का जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 50। ओके, तो इनके द्वारा जो लगाया गया कैपिटल था या फिर उनकी जो एफिशिएंसी थी उतनी ज्यादा नहीं होती थी। इसीलिए क्या किया गया, एक ऐसा बिजनेस लाया गया, एक ऐसा बिजनेस के फॉर्म को लाया गया जिसमें कैपिटल क्या हो, बहुत ज्यादा हो और जो बहुत ज्यादा लाइक रिस्की बिजनेस को कर पाए। ओके, तो बहुत ही बड़े पैमाने पे बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को लाया गया। तो समझते हैं कि ये कंपनी का फीचर क्या होता है। एक्चुअली देखिए, कंपनी तो दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस से थोड़ी सी अलग होगी। तो कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है। सेपरेट एंटिटी का मतलब ये ऑनर से बिल्कुल अलग होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर बिजनेस में कुछ भी लॉस होता है तो पैसा ऑनर को अपने घर से लाना पड़ेगा। ओके, लेकिन कंपनी में क्या होता है, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है इसके ऑनर से अलग होती है। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए कंपनी के 150 ऑनर्स हैं, तो ऑनर्स अलग है और कंपनी अलग है। अगर कंपनी का कुछ भी लॉस होगा तो उसे कंपनी खुद बियर करेगी, ऑनर बियर नहीं करेंगे। ऑनर सिर्फ बियर करेगा। ऑनर ने अगर 10 रुपए के शेयर को परचेज किया है तो ऑनर का जो लॉस का अमाउंट है वो सिर्फ 10 रुपए ही होंगे, या फिर ऑनर जो है ना कंपनी में मैक्सिमम 10 रुपया ही पेमेंट करेगा, उसके अलावा और कुछ भी पेमेंट नहीं करेगा। और कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब इससे एक तरह का इंसान ही माना जाता है, लेकिन बनाया हुआ इंसान। तो प्रॉब्लम अराइज होता है कि सर कंपनी को किसने बनाया है? तो कंपनी को लॉ के द्वारा बनाया जाता है। तो फिलहाल जो हमारी कंपनीज एक्ट है, जो लॉ है वो है कंपनीज एक्ट 2013 की। इसी एक्ट के तहत अभी कंपनीज का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर कंपनीज बनाना है तो उन्हें कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना जरूरी है। ठीक है, तो और क्योंकि ये क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन का जो लाइफ होता है वो क्या होता है, परपेचुअल होता है, यानी कि परमानेंट होता है। तो अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन है और ये इसके ऑनर है, तो हमेशा याद रखिएगा ऑनर के डेथ होने से, यानी ऑनर अगर मर जाए, ऑनर अगर ल्यूनेटिक हो जाए यानी कि पागल हो जाए, या फिर बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया निकल जाए, तो इससे कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऑनर भले ही रहे या फिर ऑनर का डेथ हो जाए। ठीक है, एंड अ कॉमन सील। तो चूंकि देखिए कंपनी क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने तो इसे पर्सन बना दिया है, तो ये तो अपना साइन करेगी ना। तो कंपनी तो हमारे तरह चल बोल तो नहीं सकती है, तो इसके साइन करने के लिए कंपनी का एक कॉमन सील होता है, दैट इज कंपनी का एक स्टाम्प होता है ना। जैसे आपने स्कूल्स वगैरह में भी स्टाम्प देखे होंगे, तो वैसा कंपनी का स्टाम्प होता है। ये कंपनी का स्टाम्प जिस डॉक्यूमेंट में लग जाता है उसमें ये एज्यूम कर लिया जाता है कि कंपनी इस चीज के लिए एग्री हो गई है। ठीक है, तो कंपनी चूंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कि लाइक कंपनी चूंकि एक पर्सन है, तो ये नॉर्मल पर्सन की तरह क्या क्या एक्टिविटीज कर सकती है। तो एक कंपनी नॉर्मल पर्सन की तरह कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है मतलब
कोई भी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे परचेज कर सकती है, ठीक है, या प्रॉपर्टी को अपने नाम से सेल आउट कर सकती है। उसके अलावा कंपनी जो है ना अपने नाम से बैंक में अकाउंट को भी ओपन कर सकती है, ठीक है। तो कंपनी बैंक में जो भी अकाउंट ओपन करेगी वो क्या करेगी, अपने नाम से करेगी, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन को। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि एक पर्सन ही है जिसको कि बनाया गया है। अब बनाया किसने, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा बनाया गया है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, यानी कि इसकी जो एंटिटी है, जो पहचान है, वो ऑनर से क्या होती है, सेपरेट होती है। विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, इसका जो सक्सेशन है यानी कि जो लाइफ है वो क्या है, परमानेंट है, ठीक है। तो ऑनर के डेथ होने से, लिबर्टी होने से कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड कॉमन सील, कॉमन सील का मतलब क्या होगा, कंपनी का एक कॉमन सील होता है, एक स्टाम्प होता है जो कि कंपनी के सिग्नेचर के रूप में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ कंपनी। सर कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, तो फर्स्ट फीचर इज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है फ्रॉम इट्स ऑनर, यानी कि हम लोगों ने तो पहले ही देखा कि कंपनी जो है ना वो एक अलग पर्सन है और इसके जो ऑनर है वो एक अलग पर्सन है, ठीक है। तो मान लिया कंपनी का 150 ऑनर है, तो 150 ऑनर क्या है, एक अलग है, और जो कंपनी है वो क्या है, अलग है। यानी कि अगर कोई भी लॉस कंपनी को होता है तो ऑनर बियर करेगा अप टू देयर अनफिट वैल्यू ऑफ शेयर, यानी जितना का कैपिटल उन्होंने कहा है कि हमने अगर 10 रुपए का शेयर लगाया कंपनी में, तो मैं सिर्फ कंपनी को 10 रुपए का ही पेमेंट करूंगा, उससे ज्यादा कुछ भी पेमेंट नहीं करूंगा। द नेक्स्ट फीचर ऑफ कंपनी इज कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, जो लाइफ है, वो क्या है, परपेचुअल है, दैट इज परमानेंट है, नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ। कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर डेथ होता है, ल्यूनेंसी यानी कि लाइक पागल वगैरह हो जाता है कोई, या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, कंपनी के ऑनर्स को हम लोग शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर्स कहते हैं। तो कंपनी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि इनके जो शेयर होल्डर्स है, इनके जो ऑनर है, उनका भले ही डेथ हो जाए, वो ल्यूनेटिक हो जाए या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए। तो एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइक कंपनी को अगर वाइंड अप करना है, अगर बंद करना है, तो सर कैसे किया जाए। तो जिसने कंपनी को बनाया, कंपनी को वही बंद करेगा, यानी कि कंपनी को लॉ के द्वारा बनाया गया है, तो कंपनी को जब वाइंड अप किया जाएगा, कंपनी को जब बंद किया जाएगा, तो वो भी लॉ के द्वारा ही बंद किया जाएगा, यानी कि कोर्ट या फिर रजिस्ट्रार के डिसीजन से ही कंपनी बंद होगी। The next feature of company is every company has its own common seal which acts as a official signature of the company। जितनी भी कंपनीज होती है सर, इनकी अपनी खुद की एक कॉमन सील होती है, इनकी अपनी खुद की एक अलग से स्टाम्प होता है जो कि इसके ऑफिशियल सिग्नेचर के रूप में काम करता है। और ये स्टाम्प जिस डॉक्यूमेंट में पड़ जाता है तो ये माना जाता है कि कंपनी इज एग्री टू डू दैट, कंपनी इज एग्री इन परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी, यानी कंपनी उस चीज के लिए क्या है, राजी है। नेक्स्ट आता है द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। तो सर शेयर्स, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा शेयर्स, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपली आप ये समझिए कि कंपनी का जो ऑनरशिप, शेयर्स का मतलब कंपनी का ऑनरशिप। द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफरेबल, कंपनी का जो शेयर्स है उसको आप किसी और को बेच सकते हो, यानी कि कंपनी के ऑनरशिप को आप किसी और को सेल आउट कर सकते हो। दैट इज आप किसी और को, आप ऑनर हो तो आप किसी और को भी कंपनी का ऑनर बना सकते हो अपने शेयर को उन्हें सेल करके, बट सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशन। लेकिन शेयर को सेल करने में कुछ कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज के लिए होती है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी जो होती है ना, वो अपने शेयर्स को डायरेक्टली बेच सकती है पब्लिक में, बट एक प्राइवेट कंपनी सेल आउट नहीं कर सकती है। तो नॉर्मली अगर कहा जाए तो शेयर्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफरेबल बट देयर आर सम कंडीशंस एट ऑल। नेक्स्ट आता है कि सर आपको एक बात बता दो पहले कि कंपनी के जो ऑनर्स का नंबर होता है ना, तो कंपनी सर दो तरह की मान सकते हैं, एक प्राइवेट होती है और एक पब्लिक होती है। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, इनका जो ऑनर होता है वो 2 से लेकर के 200 तक है ना। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो ऑनर होंगे और मैक्सिमम 200, और एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 ऑनर और मैक्सिमम की लिमिट जो है ना वो अनलिमिटेड है, कितने भी ऑनर हो सकते हैं। तो अगर आप खुद देखो तो इतने सारे अगर ऑनर हो रहे, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, अगर 200 ऑनर खुद ही जाकर के कंपनी को मैनेज करने लगे, तब तो कंपनी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में का फेस करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए कंपनी को क्या होते है, सपोज कर लीजिए कि कंपनी के 200 ऑनर है ना, तो कोई
कोई भी मैं टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। कंपनी के 200 ऑनर है, तो अब कंपनी को मैनेज कौन करेगा? तो इसलिए क्या किया जाता है, कंपनी के ऑनर के बीच में एक वोट करवाया जाता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज किया जाता है जो कि कंपनी को मैनेज करेंगे। तो ये लोग इलेक्शन के द्वारा क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चूज करते हैं, जो कि क्या करता है, कंपनी का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, यानी कि कंपनी की अगर मैं कहूं तो कंपनी के ऑनर अलग होते हैं और इनके जो मैनेजर है वो अलग होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, द कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी को जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। द डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। और ये जो सर डायरेक्टर्स होते हैं ना, ये शेयर होल्डर यानी कि ऑनर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये ऑनर के बिहाफ में ही काम करते हैं। सो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट इन कंपनी। तो ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और जो ओनरशिप है वो क्या है, दोनों से अलग है। Okay, and the next feature is the liability of the shareholders is limited up to the nominal price of the shares subscribed by one। यानी अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। सपोज करो कि मैंने कंपनी का एक शेयर खरीदा है 10 रुपए का, और मैंने अभी तक कंपनी में जो शेयर का पेमेंट किया है, मैंने 10 का शेयर तो ले लिया लेकिन पेमेंट किया है फिलहाल 2 ही रुपए का। तो अभी तक मेरा कितना पेमेंट करना बाकी है, 8 रुपया। यानी कंपनी के लिए मेरा जो लायबिलिटी है कंपनी के तरफ वो सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए का है। कंपनी को कितना भी बड़ा लॉस हो, मुझे मैक्सिमम अमाउंट जो कि कंपनी को देना होगा दैट इज 8 रुपए का। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर्स का जो लायबिलिटी होता है यानी ऑनर का जो लायबिलिटी वो क्या है, लिमिटेड है। अगर 10 का शेयर खरीदा सर, मेरा लायबिलिटी 10 ही है। ओके, अगर मैंने 2 पेमेंट कर दिया तो मेरा लायबिलिटी कितना हो गया, 8। अगर 4 का पेमेंट करता तो मेरा लायबिलिटी हो जाता 6 रुपए का। ठीक है, सो द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू द नॉमिनल प्राइस ऑफ द शेयर। शेयर का जो नॉमिनल प्राइस होता है, शेयर का जो वैल्यू रहता है, उतना ही मेरा जो लायबिलिटी है वो कंपनी की तरफ होता है। ओके, चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन ऑफ कंपनी। कंपनी क्या होती है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और इसे बनाता कौन है, क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग द सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन यानी कि परमानेंट लाइफ एंड अ कॉमन सील यानी कि कंपनी के सिग्नेचर के रूप में जो काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर या फिर नेचर ऑफ कंपनीज, एक ही चीज है। तो कंपनी का सबसे पहला जो नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दैट इज द कंपनी इज एन सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी क्या होता है, अपने ऑनर से सेपरेट होता है यानी ऑनर से अलग होता है। द नेक्स्ट वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इज परपेचुअल यानी कंपनी की जो लाइफ होती है वो परमानेंट होती है। इट डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स ऑनर एट ऑल। एंड द नेक्स्ट वन इज कंपनी हैज इट्स ऑन कॉमन सील। कंपनी का एक खुद का कॉमन सील होता है विच एक्ट्स एज इट्स ऑफिशियल सिग्नेचर, जो कि इसके ऑफिशियल सिग्नेचर के रूप में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, कंपनी को जो मैनेज करता है उसे कहते हैं हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शॉर्ट में हम लोग कहते हैं BOD। ठीक है, शॉर्ट में इसे हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD कहते हैं। तो कंपनी को जो मैनेज करता है दैट आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड बेसिकली दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द ओनर ऑफ द कंपनी एंड दे एक्ट्स एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर एज वेल। And so in short we can say that management and ownership of the company are separate. Okay, and the last feature of the company is that the liability of the shareholders is limited. The liability of the shareholder, that is the liability of the owner, is limited, है ना। अगर मैंने 10 का शेयर खरीदा तो मेरी लायबिलिटी कितना है, 10 ही रुपए की है। अगर मैंने 2 रुपए दे दिए तो माई लायबिलिटी इज ₹8। ओके, तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।